पोयम नंबर सेकेंड, द साम ऑफ लाइफ। साम मीन्स होता है स्तुति, जीवन का स्तुति गान। हम देवी देवताओं की स्तुतियाँ तो करते हैं, लेकिन जीवन की स्तुति क्या है, जीवन का भजन क्या है? स्तुति, भजन। साम मीन्स होता है, साइलेंट वर्ड होते हैं इसमें, इसका प्रोनाउंसिएशन साम होता है। द साम ऑफ लाइफ, जीवन का स्तुति गान। पोएट हैं हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। अबाउट द पोएट, द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो वाज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। लॉन्गफेलो का पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो था। ही वाज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकी कवि थे। ही वाज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। वो संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ही वर्कड एज ए टीचर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषाओं के अध्यापक के रूप में काम किया। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आधुनिक भाषाओं के एक अध्यापक के रूप में काम किया। वॉइसेज ऑफ द नाइट वाज हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम। रात की आवाज़ें उनकी कविताओं का पहला संग्रह था। पब्लिश्ड इन 1839, जो 1839 में प्रकाशित हुई। इट इंक्लूडेड, मिला करके इंक्लूडेड, इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ। हिज अदर वर्क्स वर, इट इंक्लूडेड द साम ऑफ लाइफ, इसमें साम ऑफ लाइफ सम्मिलित है, जीवन का स्तुति गान सम्मिलित है। हिज अदर वर्क्स वर, उनके अन्य कार्य थे। पोयम्स ऑन स्लेवरी, द स्पेनिश स्टूडेंट, ब्लेफ्रे ऑफ ब्रूगस, द गोल्डन लेजेंड, विलेज ब्लैक स्मिथ, etc। पोयम्स ऑन स्लेवरी, दासत्व पर कविताएं, द स्पेनिश स्टूडेंट्स, स्पेन का विद्यार्थी, बेल्फ्रे ऑफ ब्रूगस का बेल्फ्रे, द गोल्डन लेजेंड, सुनहरी अंतरकथा, विलेज ब्लैक स्मिथ, गांव का लुहार, etc आदि। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोयम द साम ऑफ लाइफ, पब्लिश्ड इन 1838, इज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। कविता जीवन का स्तुति गान 1838 में प्रकाशित एक जीवन का समारोह है। एन अर्नेस्ट एफर्ट टू सी लाइफ इन द राइट स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, सही आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जीवन के लिए एक गंभीर प्रयत्न है। इन द साम, द बाइबल, एट सम प्लेसेज ह्यूमन लाइफ हैज बीन रिफर्ड टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस।
द साम द बाइबिल अर्थात बाइबिल की भजन है ये। एट सम प्लेसेज कुछ स्थानों पर ह्यूमन लाइफ मानव जीवन हैज बीन रिफर्ड प्रदर्शित किया जाता है टू एज समथिंग ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस, एक नियमित क्रम के रूप में बताया जाता है। द पोएट डज नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ द सामिस्ट, कभी भजन बनाने वालों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं, कभी भजन बनाने वालों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम, जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है। इट इज ए सीरियस रियलिटी, यह वास्तव में एक गंभीर विषय है, यह वास्तव में एक गंभीर विषय है। डेथ इज नॉट इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्ट फॉर सोल इज इमॉर्टल, मृत्यु इसकी अंतिम मंजिल नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है। मृत्यु इसकी अंतिम मंजिल नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है। सारो आर जॉय इज नॉट इट्स पेरोडेंड वे आर एम, दुख या सुख में इसके रास्ते से उद्देश्य से नहीं भटकना। आवर मेन ड्यूटी इन लाइफ इज टू वर्क हार्ड एंड प्रोग्रेस डे बाई डे, हमारे जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है दिन प्रतिदिन परिश्रम करना है। हमारे जीवन का जो मुख्य कर्तव्य है वो दिन प्रतिदिन उन्नति करना है। इन दिस शॉर्ट एंड टेम्पररी कैंप ऑफ लाइफ, जीवन के इस अस्थायी पड़ाव में वी शुड फेस द सर्कमटेंसेज ऑफ लाइफ एज अ हीरो, हमें एक नायक की भांति जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। एंड नॉट बी ड्राइवन दिस वे और दैट वे बाई देम लाइक हेल्पलेस कैटल, और हमें असहाय मवेशियों की भांति इधर से उधर नहीं भगाए जाना चाहिए। वी शुड गिव अप आइडलनेस, हमें आलस्य का परित्याग कर देना चाहिए। एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड टू अचीव सक्सेस आफ्टर सक्सेस, और हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम शुरू कर देनी चाहिए। वी शुड लर्न टू लेबर हार्ड एंड वेट फॉर द रिजल्ट, हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए।